नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो गए भाई। अभी के डेट में होंडा वालों के पास दो प्रोडक्ट है, आप सभी अच्छे जानते हैं 125 सेगमेंट में। एक का नाम है साइन 125 और दूसरे का नाम है SP 125। अब सवाल ये आता है भाई कि हमें कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों गाड़ियों में कुछ हद तक सिमिलर ही चीज़ दिया गया है। जैसे आप सस्पेंशन देखो, गाड़ी का चेचिस देखो, व्हील बेस देखो, टायर देखो, कुछ हद तक सिमिलर ही है। इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंजन भी सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा इन्होंने 19-20 का फ़र्क दिखाया है हमें, ताकि लोग बात ताना ना मार सकें। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब एक में आपको 124 सीसी का इंजन मिलता है, एक में आपको 123.94 सीसी का इंजन मिलता है। मतलब 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि हमें थोड़ा पैसा दे के साइन छोड़ के SP लेना चाहिए या फिर पैसा बचा के साइन ले लेना चाहिए। आज उसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे, मतलब डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ दोनों गाड़ियों को। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे नर निवेदन है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग बताना चाहूंगा। साइन आपको मोटा मोटी भाई 99,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है, और वहीं SP भाई 1,07,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। तो दोनों गाड़ी को बेस वेरिएंट में 8,000 रुपए का डिफरेंस है और टॉप एंड वेरिएंट में 13,000 रुपए का डिफरेंस है। समझ रहे हो, 8,000 रुपए और 13,000 रुपए। तो डिफरेंस तो प्राइसिंग में अच्छा खासा है। क्या अंदरूनी चीज़ों में भी डिफरेंस है, आओ थोड़ा फोकस करते हैं उसी चीज़ पे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर कंपेयर कर लेते हैं। तो वेरिएंट आपको साइन में मिलता है 2 ड्रम और डिस्क, वहीं कलर आपको मिल जाता है 6। जबकि SP की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 2 ही वेरिएंट मिलता है, ड्रम और डिस्क, और कलर यहाँ पे आपको मिलता है मोटा मोटी 4 नहीं 5 मिलता है। तो दोनों का कलर वेरिएंट सेम ही है भाई, मतलब ठीक है, ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं बोलेंगे। बाकी हाँ, मेन डिफरेंस हो जाता है लुक और डिज़ाइन में। दोनों गाड़ियों के लुक और डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो साइन जो है ना वो थोड़ी सिंपल सोबा गाड़ी है, मतलब ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं दे रखा है, ज़्यादा पैनल वैनल नहीं है। लेकिन जो SP है ना, ये थोड़ी मस्कुलर है, थोड़ी बल्की है, थोड़ा देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सी लगती है। स्पोर्टियर स्टांस दिया गया है। हालांकि दोनों का सिटिंग पोजिशन अपराइट ही है भाई, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा देखने में, फील करने में। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, रहा बात मेन हॉट का, तो आपको साइन में 123.94 सीसी का इंजन मिलता है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड ही मिलता है, सिर्फ है 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जबकि SP में 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। मतलब भाई दोनों में सिमिलर ही इंजन दिया गया है, सिमिलर ही एकदम है, जरा सा भी फर्क नहीं है। और दोनों में आपको 5 गियर का सेटअप मिलता है और दोनों में किक और सेल्फ दोनों दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गियर पैटर्न में डिफरेंस है भाई। साइन का सारा गियर पीछे लगता है, लेकिन SP का एक गियर आगे लगता है, जो 4 बचता है वो पीछे के साइड लगता है। बाकी हम मेन बात कर लेते हैं पावर वगैरह की। तो साइन का इंजन 10.59 bhp का पावर और 11 Nm का टॉर्क निकालता है, जबकि SP का इंजन 10.72 bhp का पावर और 11 नहीं 10.9 Nm का टॉर्क निकालता है। मतलब थोड़ा सा पावर में SP आगे है, टॉर्क में लेकिन साइन आगे है। तो ये चीज़ देख लेना, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मैं कहना चाहूँगा। दोनों का इनिशियल मिड और टॉप एंड काफ़ी शानदार है। बाकी हाँ, रहा बात टॉप स्पीड का, तो दोनों गाड़ियों में टॉप स्पीड काफ़ी अच्छा अचीव हो जाता है। मतलब साइन 110 तक चली जाती है, SP 115-16 तक चली जाती है। वो थोड़ा एरोडायनेमिक है ना भाई, इसीलिए। बाकी हाँ, माइलेज दोनों गाड़ियों में आपको 60-65 का आराम से मिल जाता है रियल लाइफ में। दोनों में सिमिलर ही इंजन है, तो माइलेज सिमिलर टाइप का ही मिलेगा। बाकी हाँ, थोड़ा सा पावर और टॉर्क में डिफरेंस है, लेकिन चलाने में आपको फील नहीं होगा। बाकी इसके अलावा आपको भाई दोनों गाड़ियों में एयर कूल सिस्टम मिलता है और दोनों का स्पार्क प्लग, स्ट्रोक, बोर दोनों सेम है और दोनों में सिंगल स्पार्क प्लग दिया गया। 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी आपको मिलता है साइन में, SP में मिलता है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का, और दोनों में BS6 फेज 2 OBD2B इंजन मिल जाता है। रावत ब्रेक्स का, तो दोनों में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। साइन में आपको मिलता है भाई फ्रंट में डिस्क ब्रेक 240 mm का और रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है, और ऑप्शन के तौर पर 130 mm का ड्रम भी ले सकते हो। साइन में फ्रंट की बात कर रहा हूँ। वहीं SP में भी सिमिलर सिस्टम है, फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक, ऑप्शन में 130 mm का ड्रम ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो ब्रेकिंग एकदम सेम है भाई, एकदम सेम, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। बाकी हाँ, रहा बात है टायर वगैरह का, तो दोनों गाड़ी में 18 इंच का टायर मिलता है। एलॉय आपको 18 इंच का मिल जाता है, लेकिन साइन का एलॉय जो है ना वो सिंपल सा है, लेकिन SP का एलॉय थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है देखने में। बाकी साइन के फ्रंट में 80/118 मिलता है टायर प्रोफाइल और रियर में 90/118 मिलता है, जबकि SP के फ्रंट में 80/118 मिलता है और रियर में 100/8018 मिलता है। मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है भाई, 10 mm का, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब थोड़ा डिफरेंस मतलब फील होगा चलाने में, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस इसको नहीं बोलेंगे। हालांकि आप बाद में साइन में 100 mm का डलवा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डलेगा। बाकी दोनों में ट्यूबलेस टायर दिया गया है। और
रहा बात सस्पेंशन का, तो दोनों गाड़ियों में सिमिलर टाइप का सस्पेंशन दिया गया, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल है। मतलब आप भाई मतलब दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, दोनों सस्पेंशन को, मतलब साइन का भी और एसपी का भी। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको चेचिस मिलता है, डायमंड फ्रेम है, चेचिस भी सिमिलर ही है, मजबूत चेचिस दे रखा है, कॉस्ट कटिंग नहीं किया है चेचिस के मामले में। बाकी साइन का वजन 114 किलो है, एसपी का वजन 117 किलो है। साइन में आपको सीट हाइट मिलता है 791 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 790 mm का। साइन में ग्राउंड केस मिलता है 162 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 160 mm का। साइन में आपको लेंथ मिलता है 2046 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 2027 mm का। साइन में आपको विड्थ मिलता है 737 mm का, एसपी में मिलता है 785 mm का। साइन में आपको हाइट मिलता है 1116 mm का, एसपी में मिलता है 1091 mm का। साइन में आपको व्हील बेस मिलता है 1285 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 1285 mm का ही। मतलब दोनों का व्हील बेस बिल्कुल ही सेम ही है। लेकिन अब पेट्रोल टैंक कैपेसिटी में डिफरेंस हो जाता है। 10.5 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है साइन में, जबकि एसपी में 11 लीटर का टैंक दिया गया है। और रिजर्व सिस्टम आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है ना। लेकिन आपको एक चीज़ में डिफरेंस मिल जाता है, दोनों का फ्यूल पंप बिल्कुल ही आगे दिया गया है। मतलब आपको पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना दोनों गाड़ियों में, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी 3 साल 42,000 किलोमीटर का मिलता है। मतलब 3 साल 42,000 किलोमीटर के अंदर आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फ्री में बना के देंगे होंडा वाले। बाकी रहा बात मेन फ्री सर्विस का, तो दोनों में आपको 3 फ्री सर्विस मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। 5 दे देते तो क्या जाता, लेकिन नहीं दे रखा तो क्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अंदरूनी बातें, लेकिन आप थोड़ा बाहर वाला चीज़ कंपेयर कर लेते हैं, जैसे फीचर्स वगैरह, आफ्टर से सर्विस वगैरह, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू वगैरह। तो देखो दोनों गाड़ियों के फीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का। जैसे साइन में आपको ऑल हेलोजन मिलता है, हेडलाइट भी हेलोजन, टेल लाइट भी हेलोजन, इवन इंडिकेटर भी आपको हेलोजन, कुछ भी एलईडी फेलईडी देखने को नहीं मिलता। जबकि एसपी में आपको हेडलाइट एलईडी, टेल लाइट एलईडी, इवन इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है। तो लाइटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आपको साइन में पोजीशन लैंप मिल जाता है, जबकि एसपी में डीआरएल मिलता है। लेकिन वो दोनों कोई काम का नहीं है भाई। गाड़ी स्टार्ट करोगे तो हेडलाइट भी जल जाता है, पोजीशन लैंप भी जल जाता है, और एक तरफ हेडलाइट भी जल जाता है और एक तरफ आपका डीआरएल भी जल जाता है। डीआरएल का मतलब वो होता है कि गाड़ी स्टार्ट किया आपने, इग्निशन ऑन किया तो सिर्फ डीआरएल जलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपका हेडलाइट भी जल जाता है। तो उसको डीआरएल आप ना बोलो तो ही बढ़िया है। बाकी हम फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको साइन में मिलता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा भी टच टूच होता है, तड़ाक से टूट जाता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में एससीजी मोटर दिया गया, साइलेंट स्टार्टर, गाड़ी स्टार्ट करोगे एकदम साइलेंटली स्टार्ट होगी, बिल्कुल भी सेल्फ सुल्फ का आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि सेल्फ है ही नहीं भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में इंजन किल स्विच नहीं मिलता, होंडा वाले बेच के खा चुके हैं। स्टैंडर्ड तौर पर आपको ओनली ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिलता है। तो ये गंदा सा सिस्टम दे दिया है भाई। गाड़ी मतलब थोड़ा देर ट्रैफिक में रुकोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप मतलब बाद में थोड़ा सा वो करोगे, क्या मैं बोलता हूँ, ये सिस्टम मेरे समझ से परे है भाई, छोड़ो ये सब। बाकी हाँ, दोनों में आपको साइड स्टे इंजन कोड का फीचर्स मिलता है। इसके अलावा हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। बेकार सा फुटरेस्ट दोनों गाड़ी में मिलता है सेम टाइप का, फ्रंट वाला फोल्डेबल भी नहीं, और पीछे वाले पैर रखने में मजा भी नहीं आता। और नॉर्मल सा की आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। बाकी बैटरी के बारे में मैंने बता ही दिया, 12 वोल्ट 4 एम्पियर का मिलता है आपको साइन में, एसपी में मिलता है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। फ्यूल पंप बाहर है दोनों गाड़ियों का। टाइप सी पोर्ट दोनों गाड़ियों में मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, मतलब आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। इंजन प्लेट आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, स्टैंडर्ड नहीं, एसेसरीज के तौर पे मिलता है भाई। स्टैंडर्ड थोड़ी ना देंगे, उसका पैसा लेते हैं, लेकिन लग जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। सिंगल हॉर्न मिल जाता है, टैंक पैड वगैरह आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। और लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। सिंगल सीट मिल जाता है, ग्रेवरल मिल जाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम पे क्रोम का फिनिशिंग मिल जाता है। कैटलिटी कन्वर्टर पर आपको गार्ड फार्ड नहीं मिलता, सेम सा मिरर मिल जाता है। और सीट के नीचे आपको यूटिलिटी बॉक्स नहीं बोलेंगे, मतलब टूल किट वगैरह मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फीचर्स में यही डिफरेंस है, और सिमिलरिटी मैंने बता ही दिया। बाकी हाँ, मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात करें तो देखो दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियाँ सेम इंजन के साथ आती हैं। मतलब सेम ही है ना, थोड़ा सा फ़र्क है, उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। 1000 रुपये के अंदर आप सर्विस करा सकते हो मज़े में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई, जो गाड़ी का स्पेयर पार्ट है, जैसे आप हेडलाइट की बात करो, मडगार्ड की बात करो, इन सब में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब साइन का ज़्यादा सस्ता है एसपी के मुकाबले, थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों का रिसेल वैल्यू बहुत ही बढ़िया है भाई। गाड़ी बेचोगे तुरंत बिक जाएगा, और अच्छा खासा रेट में बिकेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों का डिमांड अच्छा खासा है ना, 1 से 1.5 लाख यूनिट आराम से बिक जाती हैं दोनों गाड़ियाँ। बाकी आफ्टर से सर्विस की बात करते हो तो दोनों गाड़ियाँ होंडा की प्रोडक्ट है, तो आपको सर्विस में कभी शिकायत नहीं मिलने वाला है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी पार्ट्स वगैरह भी तुरंत मिल जाता है, धाएँ से एकदम है।
तो ये हो गया दोनों गाड़ियों का कहानी डिटेल में। बाकी यहाँ प्राइसिंग की बात करें तो पहले डिस वाले मॉडल को कंपेयर कर लेते हैं। साइन पड़ती है 1,05,000 रुपये का डिस मॉडल और वहीं एसपी पड़ता है आपको 1,18,000 रुपये का, मतलब 13,000 रुपये का डिफरेंस है आपका डिस वाले में। और वहीं ड्रम की बात करते हो तो 1,00,000 नहीं 99,000 रुपये के लपेट में पड़ती है आपकी साइन, और एसपी पड़ती है भाई 1,07,000 रुपये के लपेट में। तो कह सकते हो 8,000 रुपये का डिफरेंस है भाई। देखो चीज़ दे रहे हैं होंडा वाले, जैसे आपको टायर मोटा दे रहे हैं, बल्कि लुक दे रहे हैं, फीचर्स ज़्यादा दे रहे हैं। मीटर कंसोल का तो कहानी मैंने बताया ही नहीं। एसपी में आपको 2 टाइप का मीटर कंसोल मिलता है। ड्रम लोगे तो नॉर्मल सा मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप डिस लेते हो तो वहाँ पे फुल्ली डिजिटल TFT मीटर कंसोल मिलता है, तो इसीलिए तो उसका पैसा ज़्यादा है ना। लेकिन साइन में क्या है कि ड्रम और डिस में सिमिलर टाइप का ही आपको मीटर मिलता है, जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, गियर पोजीशन, यही सब है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ थोड़ा आपको महंगा लगेगा एसपी, लेकिन हाँ मेरे को भी महंगा लगता है भाई। 1,10,000 रुपये तक टॉप एंड वेरिएंट रहता है ना तो ठीक रहता है, लेकिन 1,18,000 1,20,000 रुपये दोगे भाई, मतलब उससे अच्छा 150 सीसी की बाइक नहीं ले लोगे भाई। 125 सीसी गाड़ी का इतना पैसा यार मेरे से तो कभी खर्च नहीं होगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ, कभी खर्च नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया और बता दिया। बाकी हाँ ये वीडियो देखने के बाद आप कौन सा गाड़ी चूज करने वाले हो ये भी मुझे कमेंट में बताना। अगर मेरे को कभी चूज करना हो तो मैं एसपी को ही चूज करूँगा, लेकिन एसपी यार बहुत महंगी है। साइन भी चूज कर सकता हूँ भाई, अपना बजट देखूंगा कि मेरा बजट कितना है, समझ रहे हो ना। तो देख लेना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।